नमस्कार दोस्तों। आज अपन बायोलॉजी पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, यकृत जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। आपने सुना होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ अपन चलते हैं। मैं आपको जल्दी से 20 क्वेश्चन ऐसे बताने जा रहा हूँ जो कि एनटीपीसी के अंदर बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रिलैक्सिन आएगा। सी ऑप्शन इसका राइट अटेम्प्ट होगा। अब आप लोग बोलोगे कि एस्ट्रोजन निकलता है महिलाओं से और प्रोजेस्टेरोन निकलता है पुरुषों से, लेकिन ये गलत है। महिलाओं से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है जो जनन अंग इनका होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन चलते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम, ये ऐच्छिक गतियाँ मस्तिष्क जो अपना भाग होता है बायोलॉजी का उसमें आती है, और सेरिब्रम मस्तिष्क का ही एक भाग है जो कि अपनी ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर इसके अंदर ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ पे नियंत्रित होता है? तो ये होगा सी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी, ये भी एक मस्तिष्क का ही क्वेश्चन है। क्योंकि अब आप लोग ये मत कहना कि हाँ बायो कम आई थी एनटीपीसी में, लेकिन यही क्वेश्चन आए थे घूम घूम के जो कि अपन लोगों को पता ही नहीं चला। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। वो कुछ जैसे भोजन ये है तो अमीबा यूं आते हुए उसको ग्रहण कर लेगा, यही कूटपाद कहलाता है। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 में ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अपन चलते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन जो है वो लार का एंजाइम है। वैसे तो सारे ही एंजाइम हैं, लेकिन टाइलिन जो है वो स्पेशली लार के अंदर पाया जाता है जब अपन खाना खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा। अब इजी क्वेश्चन है, कई बार श्वसन कर दे कई बार प्रश्वास कर दे, लेकिन ये श्वासोच्छ्वास जो है इसका ऑप्शन नंबर बी। कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और अलग अलग पैटर्न्स के अंदर रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपन चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब अपन बीमार होते हैं तो ग्लूकोज ही चढ़ाता है, क्योंकि ग्लूकोज जल्दी से अपने को एनर्जी दे देता है। तो कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का ही प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर विसरण आएगा। विसरण जो होता है उसी के द्वारा ऑक्सीजन पौधों से बाहर निकलती है धीरे धीरे, मतलब आप लीकेज बोल सकते हो उसको, कि लीकेज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की विक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति से मतलब है परिणाम क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा ए, जो श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ विघटित हो जाते हैं, विघटन उनका स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आएगा सुक्रोज। आपने देखा होगा आलू स्टार्च का सबसे बड़ा है, लेकिन जो और पौधे होते हैं वो सुक्रोज, ये भी एक प्रकार की ग्लूकोज ही है, सुक्रोज ऊर्जा ही होती है। आप टेंशन मत लेना, सुक्रोज ऊर्जा का ही प्रकार है, ग्लूकोज का ही प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं अपन। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सबसे इजी क्वेश्चन है, आया भी बहुत बार था। हाईएस्ट 120 होगा और लोएस्ट 80 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अपन चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ माना जा रहा है, क्या पता आप लोगों के भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो ध्यान दे रही है,
अपने इंद्रियाँ होती है उसमें से घ्राण दे रही है पाली, ये एक सूंघने की है। अब इसका इंग्लिश में या कुछ अपन और नाम से बोलते होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में बी आंसर होगा। अगर आपके ग्रुप डी के अंदर एग्जाम में आए तो टिक करना। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में बुद्धि व चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? तो मनुष्य के अंदर बुद्धि व चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है, जो मस्तिष्क का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अपन चलते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, रहता है या करता है? कौन करता है रक्त के अंदर? क्वेश्चन नंबर ये है। तो इंसुलिन के कारण उसकी जो होती है ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो अपने जिसको बोलते हैं मधुमेह, वो रोग हो सकता है ज़्यादा या कम होने से। तो इंसुलिन हार्मोन की वजह से ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अपन चलते हैं। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन वैसे तो प्राणवायु है, लेकिन ये एक प्रकार का एंजाइम भी है। क्वेश्चन नंबर 17 में सी आंसर होगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर अब पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, क्योंकि पोषण करेंगे तो उत्सर्जन करेंगे, और इन दोनों को मतलब इन दोनों का उपयोग अपन इसलिए करेंगे कि अपन श्वसन कर पाए। तो इसका आंसर होगा डी, मतलब ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? 19 में मर्त्यजीवी। अब आपने देखा होगा जिसको गाँव के अंदर प्राय सांप की वो भी बोलते हैं, छतरी भी बोलते हैं, और मेन उसको मशरूम टाइप से बोला जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो मर्त्यजीवी के अंदर आता है, गोबर छत्ता। ये एक नाम चेंज करके बोल दिया, यहाँ पे मशरूम भी आ जाना चाहिए था, मशरूम, लेकिन कोई ना, अब मैंने बता दिया है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद में कार्बन 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ये था दोस्तों, मैंने बायोलॉजी के बेस्ट 20 क्वेश्चन जो कि NTPC में बार बार रिपीट होते हैं, और क्या पता ग्रुप डी के अंदर भी आ जाए, तो ये वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।